उनका एक बेटा एसआई था और एक सफाई कर्मी भी था। सरकारी नौकरी के बलबूते पे ये लोग उसके उकसाने पे ये लोग कर रहे थे। अच्छा, जो एसआई यानी सब इंस्पेक्टर उसके उकसाने पे ये लोग कर रहे उसकी थे। गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस तरह से सब इंस्पेक्टर ने उसकाया और इस अनुराग यादव जो भारत का भविष्य था, लगातार कई जगह चैंपियन भी जीता और गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा, अपने कई इनामों को भी खिताब को हासिल किया, वह सब इंस्पेक्टर जिस तरह से उसकाया, उसका शर्म कलम अपने भाइयों के द्वारा करवा दिया, ये उत्तर प्रदेश नहीं भारत के लिए बहुत ही दर्द है। दर्द इसलिए है कि भारत का भविष्य था, कई जगह गेम को खेला और जीता भी। कहते थे अनुराग बहुत सीधा लड़का था, यहाँ उसकी कोई शिकायतें नहीं थी। जब सुनिए 16 साल का बच्चा हो गया था लेकिन कभी अपने हाथ से खाना नहीं खाया था। आप सोचिए वो कितना मासूम रहा होगा जी, बताइए कितना। बाकी भाइयों की तरह आता, गाली वगैरह देता, मारपीट करता तो कोई अपने हाथ से खिलाता? 16 साल तक हम उसको कांच की तरह पाल के रखे थे। हाथ में देख रहे छाला, खुद फरसा चलाते थे लेकिन उसको कभी फावड़ा पकड़ने नहीं दिए हैं हम। देखिए बहादुर बच्चियां हैं ये, किस तरह से अपने भाइयों की लड़ाई लड़ रही हैं। कहीं न कहीं आपको बता दें कि इनका दर्द अब हम नहीं बता सकते आप लोगों को कितना ज़्यादा है। आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? हम तो यही मांग करते हैं कि उसको ऐसी सजा दी जाए कि कभी किसी सबकी रूह कांप जाए लड़ाई झगड़ा करने में, लाठी उठाने में। जो हमारे भाई को खाया उसको भी बीच चौराहे पे और उसके बाप को भी बीच चौराहे पे ऐसे कत्ल किया जाए, उसको भी हलाल किया जाए हमारे लाल की तरह। हालांकि हम लोग जगह छोड़ भी दिए थे और हमारा सुलह भी हो गया था, हमारे उस ज़मीन से कोई लेना देना भी नहीं था। तो बस ये लोग टारगेट बनाए थे कि पूरे घर को साफ कर, और उनके घर की औरतें भी असलहा लेके, धारदार हथियार लेके सब दौड़ी थी कि अगर औरतें बोलेंगी तो हम उनको भी मार देंगे। किस तरह से? जी बिल्कुल, उनका हाथ नहीं कांपा, न उस माँ का कलेजा फटा कि मेरा बेटा किसी के लाल को मार रहा है तो उस माँ पे क्या बीतेगी। सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि जैसे हमारे लाल को काटे वैसे उनको भी काटा जाए, उनकी एक फैमिली बाहर ना आए। वरना आज वो सरेआम हमको धमका रहे हैं भाई कि काट देंगे, एक को काटे हैं उतने ही धारा लगेगी, सारे को काटेंगे फिर भी वही धारा लगेगी। डर नहीं है? डर नहीं है, और एसआई की सारी प्लानिंग है। कोई बेटा अगर किसी को काटा है तो बाप सरेंडर करेगा? कभी नहीं करेगा। वो चाल थी उन लोगों की पहले से, चाल पैसा देकर प्लानिंग। जी पैसा देकर, प्रशासन भी पैसा खाई है ये। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। इस वक्त मैं लगातार जनपद जौनपुर के अमरुद्दीनपुर में हूं और जो अनुराग यादव का सर कलम कर दिया वहीं मौजूद हूं। उनकी बहन हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, लेकिन बातचीत करने लायक तो नहीं है, लेकिन मैं अब बातचीत कर रहा हूं, घटना की जानकारी ले रहा हूं। ये बताइए जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, आप लोग यहीं थे? हाँ, मेरी आंखों के सामने। अच्छा, आपकी आंखों के सामने इस तरह से? हम दोनों बहनें और मम्मी वहाँ पे ब्रश कर रहे थे और भाई हमारे पास से ब्रश लेके गया और एक वकील भाई है, बड़ी पापा की लड़की, ये दोनों लोग खेत की तरफ जा रहे थे और रास्ते में कुछ ईंट पड़ा था तो ये लोग हटाने लगे। तो फिर उधर से वो चिल्लाया, अबे ये क्या कर रहा है, हट वहाँ से हट। तो बड़े भैया बोले कि कुछ मत कर, रहने दे, मत कर। तो वो लोग आगे बढ़ने लगे। तब तक उधर से देखे तो ये लोग तलवार और वो क्या क्या लेके सब लोग, घर की औरतें और बाकी लोग निकल आए और वो देखे और वो भाग गए। मेरे भाई को तब तक लोग घेर चुके थे। मेरे भाई को घेर चुके थे और शोर सुन के जब हम लोग पहुँचे, ये लोग चिल्ला भी नहीं पाए दोनों। शोर सुन के जब हम लोग पहुँचे तो क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो गया जो ये लोग घेर लिए किसको। जब हम लोग पहुँचे तो ऐसे सर कलम करके सारी फैमिली एक साथ गायब हो गई। बताइए, कोई मारता है तो वो तुरंत भागता है ना। इतना साल देखिए वो अपने घर में बैठा था और एसपी साहब गए, बोले तुमको कुछ नहीं होने देंगे, हम आराम से उसको निकालें, और लेके ऐसा गायब हो गया कि पब्लिक देख भी नहीं पाई। बताइए, आप हत्यारे हो तो आपके लिए लग्जरी कार आई भाई, उनको लेके गई, ब्लैक कलर की कार हमारी आंखों के सामने लेके गई, ऐसा उड़ा के ले गई, उतने तेज तो तूफान भी नहीं आता। सब लगता है कि पैसे से मैनेज करके फिर इस तरह के अंजाम दिए। हाँ सही बात है। उनका एक बेटा था एसआई, ठीक 2 साल हुआ है, वो जब भी आता था छुट्टियों में तो हमेशा बोलता था कि सबको साफ कर दो, जो होगा हम देख लेंगे। एक उसका चाचा है राजकुमार। सरकार से डर नहीं है उसको? नहीं भाई, सरकार से क्या डर है बताइए, आज सरकार हमारे साथ है। देखिए उत्तर प्रदेश की बड़ी घटना है, एसपी और कप्तान यानी डीएम खुद चाह रहे हैं इस घटना को हम मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचाएंगे, हम भी सस्पेंड हो जाएंगे, तमाम बातें हैं। हालांकि मीडिया के माध्यम से तो खबरें पहुंच रही हैं उत्तर प्रदेश नहीं भारत तक, लेकिन आज जिस घर पर मैं मौजूद हूं, ये सब घटनाएं आज की डेट में तो नहीं हो रही हैं। बहुत पहले हम लोग भी नहीं सुनते थे किसी का सर कलम कर दिया जा रहा है।
आज जिस तरह से घटना जनपद जौनपुर में हुई है, दिल दहला देने वाली घटना है। पूरा गांव समा हो, अनुराग की बहन है, बोलने लायक तो नहीं है, लेकिन हिम्मत करते किसी तरह से हमसे बातचीत कर रही थी। कह रहे थे कि आपके जो चचेरे भाई थे पहले उनके ऊपर वार किया। हाँ, उनका कहना था कि इसको ख़त्म कर देंगे तो कोई केस ही देखने वाला नहीं बचेगा। जब केस कोई नहीं देखेगा तो धीरे धीरे सबको खा जाएंगे हम लोग। ऐसा क्यों सोच रहे हैं? तमाम एडवोकेट हर साल इस तरह से बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनका एक बेटा एसआई था और एक सफाई कर्मी भी था। सरकारी नौकरी के बलबूते पे ये लोग, उसके उकसाने पे ये लोग कर रहे थे। अच्छा, जो एसआई यानी सब इंस्पेक्टर उसके उकसाने पे ये लोग कर रहे उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस तरह से सब इंस्पेक्टर ने उसकाया और इस अनुराग यादव जो भारत का भविष्य था, लगातार कई जगह चैंपियन भी जीता और गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा, अपने कई इनामों को भी खिताब को हासिल किया, वह सब इंस्पेक्टर जिस तरह से उसकाया, उसका शर्म कलम अपने भाइयों के द्वारा करवा दिया, ये उत्तर प्रदेश नहीं भारत के लिए बहुत ही दर्द है। दर्द इसलिए है कि भारत का भविष्य था, कई जगह गेम को खेला और जीता भी। तो इस घटना को लेकर माननीय मुख्यमंत्री और सरकार से कुछ मांग और करेंगे? हाँ बिल्कुल। अरे हमारा तो सहारा चला गया, हम दूध बेच के कब तक जिएंगे? हमें सहारा चाहिए, हमें नौकरी चाहिए भाई। हम दोनों बहनों में से किसी को तो कुछ दें। नहीं, सबको मिलेगा। बताइए, हम दोनों बहनों में से किसी को एक को दे दे, बस इतना रहम कर दे। और जैसे मेरे भाई को खाएं, बस उनका इनकाउंटर हो जाए, दोनों बाप बेटों का, और उसके घर वालों को आजीवन कारावास और उसके घर को ध्वस्त कर दिया जाए। भाई कहाँ है बाबा का बुलडोजर? बस हमको कोई मेरे एक सवाल का जवाब दे दो भाई, बाबा का बुलडोजर है कहाँ? लोग कहते थे अनुराग बहुत सीधा लड़का था, यहाँ उसकी कोई शिकायतें नहीं थी। जब सुनिए, 16 साल का बच्चा हो गया था, लेकिन कभी अपने हाथ से खाना नहीं खाया था। आप सोचिए वो कितना मासूम रहा होगा जी। बताइए, कितना बाकी भाइयों की तरह आता, गाली वगैरह देता, मारपीट करता, तो कोई अपने हाथ से खिलाता? 16 साल तक हम उसको कांच की तरह पाल के रखे थे। हाथ में देख रहे छाला, खुद फरसा चलाते थे, लेकिन उसको कभी फावड़ा पकड़ने नहीं दिए हैं हम। देखिए, बहादुर बच्चियां हैं ये, किस तरह से अपने भाइयों की लड़ाई लड़ रही हैं। कहीं न कहीं आपको बता दें कि इनका दर्द अब हम नहीं बता सकते आप लोगों को कितना ज़्यादा है। और एक बहन आपकी हैं, कहा थोड़ा सा बात कर लेती तो ठीक था, 1 मिनट के लिए। तो देखिए, इनके साथ आपका नाम क्या बताएं? हाँ, स्वाति जी हमसे बातचीत कर रही हैं। अनुराग यादव की बहन, अपनी बात को बेबाकी से रख ले रही, यही बहुत बड़ी बात है। इस घटना पर कोई बोल नहीं पाता अगर और दूसरा कोई होता, लेकिन करें तो क्या करें, अपनी दर्द को तो बता सकती हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार से मेरा खासकर निवेदन है, इस घटना पर संज्ञान लेकर जो अपराधी यानी कुख्यात अपराधी हैं उनको यहाँ बुलडोजर और उनको पूर्ण रूप से गिरफ्तार करके इनकाउंटर किया जाए। क्या नाम है आपका? आराधना यादव। अच्छा, आप इनसे छोटी हैं? भाई से भी छोटे थे। अच्छा, भाई से भी छोटी हैं। आराधना जी हैं। इस घटना को लेकर आप लोग बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्या करें अम्मा? अच्छा, तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? हम तो यही मांग करते हैं कि उसको ऐसी सजा दी जाए कि कभी सबकी रूह कांप जाए लड़ाई झगड़ा करने में, लाठी उठाने में। जो हमारे भाई को खाया उसको भी बीच चौराहे पे और उसके बाप को भी बीच चौराहे पे ऐसे कत्ल किया जाए, उसको भी हलाल किया जाए हमारे लाल की तरह। कभी अगर वो उस निर्दयी को तरस भी नहीं आया, ना उसकी माँ को ना बाप को। सबसे बड़ा हथियार होता है परवरिश। वो पहले से नक्सली थे, हम लोग समझ नहीं पाए उन लोगों को। ये सब हथियार पहले से रखते हैं क्या? जी पहले से रखते। वो कोयलरी से जब आया तब से मतलब ये जुटा रहे थे, इनकी पूरी प्लानिंग थी कि ऐसा नहीं खत्म कर दीजिए। जी भैया को, हमारे वकील भैया को वो लोग पहले दौड़ाया कि अगर ये चला इसको मार देंगे तो कोई केस देखने वाला नहीं रह जाएगा। और भाई को इसलिए कि अकेला है, इसके फादर भी अकेले थे तो जगह थोड़ा ज़्यादा थी। हालांकि हम लोग जगह छोड़ भी दिए थे और हमारा सुलह भी हो गया था, हमारे उस ज़मीन से कोई लेना देना भी नहीं था। तो बस ये लोग टारगेट बनाए थे कि पूरे घर को साफ कर। और उनके घर की औरतें भी असलहा लेके, धारदार हथियार लेके सब दौड़ी थी कि अगर औरतें बोलेंगी तो हम उनको भी मार देंगे। इस तरह से? जी बिल्कुल। उनका हाथ नहीं कांपा, ना उस माँ का कलेजा फटा कि मेरा बेटा किसी के लाल को मार रहा है तो उस माँ पे क्या बीतेगी। देख लीजिए, जिस तरह से वो आक्रोशित होता है, आदमी का जो माइंड डिस्टर्ब होता है, शून्य हो जाता है। लेकिन जो परिवार था, उसके माता पिता थे, इतने क्या कहे, उससे मैं कह नहीं पा रहा हूँ, इतने दलिद्र टाइप के आदमी थे, उनको तो रोकना चाहिए था कि तुम ये क्या कर रहे हो। किसी का सर कलम करना ये कहीं न कहीं भारत में, उत्तर प्रदेश में तो नहीं लागू होता है। हम लोग खुद नहीं सुनते हैं जल्दी किसी का सर कलम कर दिया गया। तो सरकार से आप मांग चाहती हैं कि आप लोगों को सरकारी नौकरी मिले? जी हमारा साथ दे सरकार, और हम सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि जैसे हमारे लाल को काटे वैसे उनको भी काटा जाए, उनकी एक फैमिली बाहर ना आए। वरना
आज वो सरेआम हमको धमका रहे हैं भाई कि काट देंगे, एक को काटे हैं उतने ही धारा लगेगी, सारे को काटेंगे फिर भी वही धारा लगेगी। डर नहीं है? डर नहीं है, और एसआई की सारी प्लानिंग है। कोई बेटा अगर किसी को काटा है तो बाप सरेंडर करेगा? कभी कभी नहीं करेगा। वो चाल थी उन लोगों की, पहले से चाल, पैसा देकर प्लानिंग जी पैसा देकर, प्रशासन भी पैसा खाई है, ये पूरा थाना पैसा खाया। मैं जब हम लोग 16 मई को गुहार लगा के गए थे कि ये लोग असलहा निकाले हैं, आचार संहिता में भी हम लोगों का कोई नहीं सुना। और ये एसआई जो था उसकी प्लानिंग इस मुताबिक थी कि हम लोग समझ ही नहीं पाए। ये लोग हमेशा निकल जाएगा उसका डिटेल। वो हमेशा मतलब कि बातें करते थे कि मार देंगे सबको जान से। हमें नहीं पता था कि हमारे भाई को ही खा जाएंगे ये लोग। जैसे उन जो चैन वगैरह छीने थे उनको, उनका इनकाउंटर हो गया। ये तो हत्या करके भागा है, और इकलौते बेटे का हत्या करके भागा है। हमारा कौन सहारा है? कल को हमारी भी शादी हो जाए, हमारे माँ बाप का सहारा कौन रह जाएगा? कौन देगा हमारे माँ बाप का साथ? देखिए बहादुर बेटियां अपनी बात को तो रख रही हैं, लेकिन इस दर्द का कोई ठिकाना नहीं, इतना ज़्यादा दर्द है परिवार में। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल एक नाकार साबित हो रही है। सरकार लगातार एक्शन लेती है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी सर्व कलम कर देना किसी का, ये पूरे भारत में कहीं न कहीं सही नहीं है। देखिए अम्मा, इनसे बात करेंगे। क्या थे अनुराग आपके? हमारा भतीजा हूँ। अच्छा, अम्मा ये बताइए कि आप कब आई? कब आई थी आप? हम अली भैया जब मान लो गला कट गया तब हम अली। जब हमें फोन गयल गला उनकर कट गया, हम अली तो सुतावला। इतनी उम्र हो गई अम्मा, आप बताइए इस तरह की घटना कभी सुनने को मिलती? नहीं, कभो ना सुन ले रही भैया, कभो ना देख ले रही। इतनी उम्र हो गई हम देख ले ना रही है। हाँ, लेकिन अब वहीं तक ले राती की बात है कि अब वहीं मोबाइल में पूरा देले है कि पूरा घर जमन सब काट रही बकोर से, इस तरह से। हाँ भाई, साझे की बात है देहले है कि पूरा एकदम घर भर के काट के तब हम जेल में जाब। सरेआम धमकियां दे रहा है, सरेआम धमकियां दे रहा, बनरैया बाग, तरसन, चोर, सब जगह घूम। अब तक तो सरकार को तो घरों गिरवा देना चाहिए। बिल्कुल गिरवा देवे के चाहिए। मोदी योगी के सबके एकदम गिरवा देवे की चाहिए भैया, एकदम गिरवा देवे की चाहिए। सब जब्त कर लिया जाए, उनके लाल को ऐसे तड़पा के मारा जाए जैसे मेरा भाई मरा है। उसकी माँ का भी कलेजा फटे कि एक माँ का दर्द समझे। वो हमारे भाई को तो खा गए, पर उनका भी लाल बचना नहीं चाहिए ना, जिसको वो आज निर्दोष साबित करना चाह रहे हैं। वो लालमोहन का लड़का असलहा लेके, कट्टा लेके आया था 16 मई को, जबकि वो ये लोग बता रहे हैं कि रमेश ही था। रमेश नहीं था उस टाइम। लालमोहन कौन है? उन्हीं का भाई? उन्हीं का भाई है, रमेश का भाई नहीं है, लालता प्रसाद का भाई है, रमेश का चाचा है। वो चाह रहे हैं कि फंसे तो एक ही फंसे, जबकि सारे इसमें शामिल थे। फंसेंगे तो सभी जी, उनको सरकार लेगी एक्शन। देखिए नाबालिग घोषित करके उनको छोड़ा न जाए, वरना वो तो ललकार रहे हैं, हमें अब भी ललकार रहे हैं कि सारे घर वालों को काट देंगे। अभी हमारे फादर को ही कुछ हो जाएगा, हम लोग कहाँ के रहेंगे आप बताइए? आप हमारे दर्द को बस सुन सकते हैं, सह हम लोग रहे हैं बस। बहुत अच्छा लगा। देखिए बहुत बहादुर बेटियां हैं आराधना और स्वाति, अपनी बात को, अपने भाई की लड़ाई लड़ रही हैं। यह छोटी बात नहीं है। सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में जिस तरह से घटना हुई है, बिल्कुल सहने लायक घटना नहीं है। पूरा गांव सहमा हुआ है, एक दूसरे से लोग बात कर रहे हैं इस घटना को लेकर। हालांकि ऐसे अपराधियों को पूरा परिवार कहीं न कहीं कार्रवाई करना चाहिए सरकार को, और घर को भी गिरवा देना चाहिए। और खबरों को दिखाएंगे, तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।